मैं आप लोगों के लिए आप लोगों की डिमांड पर एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ कि वास्तु के अनुसार हमको दर्पण, शीशा या मिरर जिसको हम बोलते हैं वो कहाँ पर लगाना चाहिए और किस डायरेक्शन में नहीं लगाना है। और इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि किस तरह के मिरर हमको घर में यूज़ करने चाहिए। मेरे क्लाइंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैम एक वीडियो आप जो है मिरर के ऊपर भी बना दें। उन्हीं की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए मैं आप लोगों के लिए मिरर का एक वीडियो लेकर आई। मैं अनुराधा राज त्यागी, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कोच, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले कंफ्यूजन आता है कि मिरर और जो ग्लास है वो सेम है क्या? नहीं दोस्तों, वो सेम नहीं होता है। मिरर क्या होता है? जिसमें हम मुंह देखते हैं, जिसमें कोई पिक्चर रिफ्लेक्ट होकर आती है। और ग्लास क्या होता है? जिनको हम विंडो वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्लास की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम मिरर की बात कर रहे हैं, जो हमारे घरों में नॉर्मली ड्रेसिंग टेबल वगैरह में पाया जाता है और जिसमें हम मुंह देखते हैं। घर में दर्पण या मिरर कौन से डायरेक्शन में लगाया जाए कि जिससे हमारे घर में खुशहाली आए? मिरर का क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है? क्योंकि कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं और कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वॉल पर मिरर लगाया है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मिरर काम कैसे करता है। मिरर को हम जिस वॉल पर लगाते हैं उस वॉल को वो एक्सटेंड कर देता है। जैसे आपने देखा होगा ज्वेलरी शॉप, जिम या पार्लर पर बड़े बड़े मिरर लगे होते हैं। उससे क्या उनकी शॉप जो है बड़ी दिखाई देती है, डबल दिखाई देती है। और जब उसका साइज बढ़ जाता है तो उसके इफ़ेक्ट्स भी डबल हो जाते हैं। और अब आप खुद सोचें कि अगर मिरर दीवार पर लगा है, वॉल पर है, उसको बढ़ा रहा है तो वो डायरेक्शन को भी तो एक्सटेंड कर रहा है और उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स भी फिर हमारी लाइफ में बढ़कर आ रहे हैं। तो इसलिए हमको जो है पॉजिटिव डायरेक्शन वाली वॉल पर ही मिरर लगाने चाहिए। अब सवाल ये आता है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन वाली वॉल कौन सी हैं? डायरेक्शंस जो हैं बढ़े हुए वही अच्छे होते हैं जिनके इफ़ेक्ट्स हमारी लाइफ पर अच्छे पड़ते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन बढ़े हुए हमारी लाइफ में अच्छे इफ़ेक्ट्स लेकर आती हैं। यहाँ पर हम 8 डायरेक्शंस की बात करेंगे। कौन कौन से 8 डायरेक्शंस हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। वैसे तो हर डायरेक्शन के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन इन 8 डायरेक्शंस में कुछ डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जो प्योर डायरेक्शंस होती हैं, जो हमें हमारी लाइफ में पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देती हैं। वो कौन कौन से डायरेक्शंस हैं? ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ। ये तीनों डायरेक्शंस जो हैं ये हमें हमारी लाइफ में पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ही देती हैं। अब हमको ये तो समझ में आ गया इतना सुनने के बाद कि कौन से डायरेक्शन में हमको मिरर लगाना चाहिए। हमको मिरर ईस्ट में लगाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में लगाना चाहिए और नॉर्थ की वॉल पर लगाना चाहिए। अब यहीं पर ही मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, वो भी नोट कर लीजिए कि कौन से डायरेक्शन में हमें नहीं लगाना चाहिए और क्यों नहीं लगाना चाहिए, वो लॉजिक के साथ मैं आपको बताऊंगी। हमें साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट इन तीनों डायरेक्शन में मिरर भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्शन फायर एलिमेंट का है। साउथ जो है
फायर का डायरेक्शन है और जो ग्लास है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमने अग्नि और पानी दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों के एट्रीब्यूट्स बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसलिए हमको साउथ के डायरेक्शन में जो है मिरर भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं और हमें कहाँ पर मिरर लगाना चाहिए। जहाँ पर भी हम अपना धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, अपना ज्वेलरी रखते हैं, वहाँ पर भी हमको एक छोटा सा मिरर ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे उस मिरर में जो पिक्चर आएगी वो डबल होकर आएगी और हमारा पैसा जो है वो भी डबल होने लगेगा और हमारी ज्वेलरी भी डबल होने लगेगी। एक मिरर हमको अपने मेन एंट्रेंस पर भी लगाना चाहिए, जिससे जो भी नेगेटिविटी अगर हमारे घर की तरफ आती है या नज़र दोष आता है तो उस मिरर से टकराकर वो वापस चला जाएगा और हमारे घर को किसी की भी नज़र नहीं लगेगी। और बता देती हूँ, हमें मिरर जो है अपने डाइनिंग हॉल में ज़रूर लगाना चाहिए। डाइनिंग हॉल में क्यों लगाना चाहिए मिरर हमको? क्योंकि वहाँ पर बैठकर पूरी फैमिली खाना खाती है और इस खुश होती है। जब हम खाना खाते हैं तो हम लोग खुश होते हैं, वो उसका रिफ्लेक्शन जो है मिरर पर जाएगा और हमारे घर की खुशियाँ भी डबल ट्रिपल होंगी। और इसके अलावा टेबल पर खाना रखा होता है, फ्रूट्स रखे होते हैं, तो उन सब का रिफ्लेक्शन भी मिरर में जाता है और हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि एक छोटा सा मिरर जो बंद नहीं होता है, ओपन मिरर है, उसको आप अपने पर्स में ज़रूर रखिए, क्योंकि आपके पर्स में आपके कार्ड्स होंगे, आपके पैसे होंगे, है ना, आपकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, आपका मेकअप होगा। तो जहाँ भी आप अपने पर्स में पैसे रखती हैं वहाँ पर एक छोटा सा मिरर जो है आप ज़रूर रखें। और जेंट्स भी अपने वॉलेट में एक छोटे छोटे मिरर मार्केट में मिल जाते हैं, कॉस्मेटिक वाली शॉप पे, आप वहाँ से लेकर रखिए। लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है कि वो मिरर बंद नहीं होना चाहिए। वो अगर आप अपने वॉलेट या पर्स में रखते हैं तो पर्स और वॉलेट का पैसा भी आपका डबल ट्रिपल होगा ही। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि हमें किस शेप के मिरर यूज़ करने चाहिए। हम अपने घर में राउंड, स्क्वायर, ओवल और रेक्टेंगुलर शेप के मिरर ही यूज़ करें। ट्रायंगल और हेक्सागन जो हैं वो मिरर हमें यूज़ नहीं करने हैं। और कौन कौन कहाँ पर हमको मिरर यूज़ नहीं करना है? हमको अपने बेड साइड में या बेड के सामने मिरर नहीं लगाना है। नहीं तो क्या होता है, मिरर में आपके बेड की पिक्चर जाएगी, जब आप उस पर लेटेंगे तो वो पिक्चर भी मिरर में रिफ्लेक्ट होगी और आपकी लाइफ में कोई तीसरा बंदा जो है वो आ जाएगा। तो इसलिए आप जो है मिरर अपने बेड साइड में ना लगाएं। और अगर मजबूरी है ऐसी कि आपको आजकल घर छोटे होते हैं तो आपको लगाना पड़ रहा है अगर मिरर, तो आप उसको जब भी अपने बेड पर लेटे तो उसको कवर कर लें। मिरर को आप किसी कपड़े से कवर करके तभी अपने बेड पर लेटें। आप किचन में मिरर ना लगाएं, क्योंकि गैस का रिफ्लेक्शन मिरर में जाएगा और हमारे गैस बर्नर का जो डायरेक्शन है, जो जगह है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और अगर हमारा किचन सही डायरेक्शन में आ रहा है तो वो हमारे गलती के, एक छोटी सी गलती के कारण गलत डायरेक्शन में चला जाएगा और हमें उसके वास्तु दोष आने लगेंगे। जहाँ पर भी आप मेडिसिन रखते हैं अपनी, वहाँ पर भी मिरर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके घर में मेडिसिन जो हैं वो बढ़ने लगेंगी, कोई ना कोई बीमार रहने लगेगा।
और आजकल एक फैशन भी आ गया है कि छत पर मिरर लगा लेते हैं। आप अपने बेडरूम में या कहीं भी छत पर मिरर ना लगाएं, क्योंकि जब भी आप लेटेंगे बैठेंगे अपने बेडरूम में तो उसकी पिक्चर जो है मिरर पे रिफ्लेक्ट होगी और उसके जो है बैड इफ़ेक्ट्स आपकी लाइफ पर आने लगेंगे। अपने टॉयलेट या स्टेयरकेस के सामने भी मिरर को ना लगाएं, नहीं तो आपका टॉयलेट या स्टेयरकेस जो है अगर सही डायरेक्शन में बना हुआ है तो वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। हाँ, अगर कोई वास्तुशास्त्री आपके घर में आकर आपके घर में मिरर लगाता है तो वो अपने हिसाब से लगाएगा कि अगर आपका स्टेयरकेस गलत डायरेक्शन में बना हुआ है या स्टोर गलत डायरेक्शन में बना हुआ है तो वो सही डायरेक्शन में चला जाए। तो लेकिन आप खुद जो है अपने टॉयलेट या स्टेयरकेस के या स्टोर के सामने मिरर ना लगाएं। टूटा या क्रैक मिरर भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें चेहरा देखने से अगर आप की पिक्चर टूटे या क्रैक्ड मिरर में आती है तो आप के घर में नेगेटिविटी भी आएगी और आपके अंदर भी नेगेटिविटी आने लगेगी। तो इसलिए इस तरह के मिरर से आप बचें। क्लाइंट के ये भी सवाल था कि अलमारी के ऊपर मिरर लगा होता है तो उसका क्या करें, क्योंकि हम लोग बताते हैं अलमारी आपकी साउथ में रखी होनी चाहिए जिससे कि वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खुले। अब मिरर जो है वो नॉर्थ में होना चाहिए। तो अब अगर अलमारी के ऊपर मिरर लगा हुआ है तो अलमारी गलत डायरेक्शन में है या मिरर गलत डायरेक्शन में है, तो इसका क्या करें। मिरर को यूज़ करते ही आप उसके ऊपर कोई कपड़ा लगा दें जिससे कि वो उस मिरर में किसी का भी कोई रिफ्लेक्शन ना आए। अलमारी को आप साउथ डायरेक्शन में ही रखिए लेकिन मिरर को आप कवर कर दीजिए। या आप एक काम और भी कर सकते हैं, अलमारी को साउथ में रखिए और अलमारी से मिरर को निकालकर नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट की वॉल पर मिरर को लगा दीजिए, तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मिरर को यूज़ करने के बाद ढक दीजिए, उसको ओपन नहीं छोड़िए। और ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप अपनी लाइफ में मिरर के लिए यूज़ करेंगी तो आपकी लाइफ में खुशहाली तो आएगी ही, आपका घर भी वास्तु दोषों से मुक्त रहेगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।